Hello बच्चों, let's read out the question. So question says draw the output signal y in the given combination of gates. So यहाँ पर हमें combination of gates दे रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये NAND गेट और गेट के साथ जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक नॉट गेट लगा हुआ है। इसके दो इनपुट है ए और बी, और फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है y के बराबर। सब करना है आउटपुट सिग्नल ऑफ y को फॉर दिस गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर डी मॉर्गन्स रूल का यूज करेंगे, दैट इज ए बार का बार दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ए। उस तरीके से ए प्लस बी का होल बार दिस कैन बी कन्वर्टेड टू ए बार डॉट बी बार। तो चलिए सबसे पहले तो हम गेट को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। सो ये जो हमारे पास पहला गेट दे रखा है वो बेसिकली एक नैंड गेट है। अब नैंड गेट होने के कारण से यदि हम मान लें कि ये इनपुट ए है, सो आफ्टर पासिंग टू द नैंड गेट, चूंकि यहाँ पर नैंड लगा हुआ है, सो ये ए बार हो जाएगा। उस तरीके से इसके आउटपुट पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना। यदि हम बात करें इस गेट की, सो ये एक और गेट है। सो और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस में बी। सो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ये जो ए बार आ रहा था प्लस में बी ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो गेट दिख रहा है हमें, ये नॉट गेट है। सो आफ्टर पासिंग टू नॉट गेट, ये जो आउटपुट है हमें वाई, दिस वी विल गेट इट एज ए बार प्लस में बी का होल बार। न बाय यूजिंग द डी मॉर्गस रूल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू ए बार का बार और प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट बी का बार। न अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गस रूल ए बार बार क्या हो जाता है, ए के इक्वल। न अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गस रूल ए बार बार क्या हो जाता है, ए के इक्वल। तो सिंपली हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 8। सो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर आउटपुट वाई सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर ए बी के लिए और वाई के लिए एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूँ, सो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 1 0 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0। सो देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आया था, ए डॉट बी बार। सो ए तो 1 है और बी का बार है, यानी बी के जीरो यदि जीरो होगा तो उसका बार क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो 1 डॉट 1 ये कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। सिमिलरली 1 एंड 1 का बार, सो 1 का बार हो जाएगा 0, तो 1 0 ये क्या हो जाता है, और गेट के लिए 0। फिर 0 1 का बार, 0 0 का बार, तो ये तो 0 एंड 1 हो जाएगा। सो 0 1 का क्या हो जाता है, 0। इस तरीके से 1 1 का 0 एंड फाइनली 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग यदि हम पावर और आउटपुट वेव को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आ जाएंगी, दैट इज दिस विल बी 0 1 2 3 4 एंड 4 पे अगेन द आउटपुट वी विल गेट अप टू 5। सो ऐसा ग्राफ हमें किस है, ऑप्शन बी में, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.